रेलवे ग्रुप डी का तैयारी कैसे करें? आपको रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करना है और अभी फॉर्म आने वाला है रेलवे ग्रुप डी का। उसको किस तरीका से पढ़ना है, तो सुमन क्लास में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास करवाया जाता है। तो चलिए आज हम बताएंगे इसके लिए कौन कौन सा आपको बुक लेना है रेलवे के लिए और किस तरीका से पढ़ना है, इसका सिलेबस क्या होता है और किस तरीका से आप तैयार कीजिएगा, कितना बार यह फॉर्म आता है, ये सारा कुछ इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। ठीक, बताने वाले हैं। तो रेलवे ग्रुप डी के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले आते हैं इसका सिलेबस के बारे में। ठीक है, पहले आते हैं इसका सिलेबस के बारे में। तब मैथ आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग आपका 30 क्वेश्चन रहेगा, साइंस आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, जीके जीएस आपका 20 क्वेश्चन रहेगा। सुन लो, मैथ आपका 25, रीजनिंग आपका 30, साइंस आपका 25, जीके जीएस आपका 20 ये क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो यहां देखिए कि नंबर कैसे उठाएगा। सबसे पहला आपको टारगेट लेके चलना है ना, मैथ और रीजनिंग। इसके लिए बुक भी हम बताएंगे, है ना, ऐसा नहीं कि इसको नहीं बताएंगे, इसके लिए हम बुक भी बताएंगे। तो आपको लेके चलना है, टारगेट लेके चलना है, तो मैथ और रीजनिंग लीजिए। ठीक है, मैथ और रीजनिंग लीजिए और मैथ रीजनिंग अपने टारगेट लेके चलिएगा। तो सबसे पहले इसमें आपको फुल में फुल उठाना है, यानी कहने का मतलब है इसमें 55 में आपको एक नंबर भी नहीं छोड़ना है ना, 55 में 55 उठा लेना है। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग भी बहुत ईजी रहेगा, मैथ का भी बहुत ईजी रहेगा, ये दोनों के लिए बुक भी अभी हम आगे बताएंगे। ठीक है, बात रहा जी की साइंस का, तो साइंस का इसमें ना हल्का प्रैक्टिकल ज्यादा पूछता है, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा तभी पारिएगा, है ना, एनसीईआरटी पढ़िएगा और बढ़िया डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि साइंस से इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहता है ना, साइंस का जो क्वेश्चन रहता है वो आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहता है। अब बात करते हैं हम जीके जीएस का, तो जीके जीएस में रहेगा 10 गो करेंट अफेयर रहेगा और 10 गो जीके जीएस रहेगा। तो रेलवे ग्रुप डी निकालना है तो मैथ रीजनिंग मजबूत करके रखना पड़ेगा, मैथ रीजनिंग और साइंस मजबूत करके रखना पड़ेगा। बाकी जीके जीएस में 10 गो करेंट अफेयर रहेगा और 10 गो नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, जीके जीएस से। तो ये रहा सिलेबस। अब हम बात करते हैं बुक के लिए, है ना, और जो भी बुक हम बता रहे हैं बहुत बेहतर बुक बता रहे हैं। कभी वो पूछेगा कि जो भी हम बुक बता रहे हैं बहुत बढ़िया बुक हम बता रहे हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और देखिए सबसे पहले हम साइंस की बात करें तो साइंस में आपका जो प्रश्न पूछ रहा है ना, कभी पूछेगा कि सर साइंस का कितना पूछ रहा है, तो साइंस का जो आपका पूछ रहा है ना, उस साइंस का आपका रहेगा 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 क्वेश्चन रहेगा साइंस का। तो 25 क्वेश्चन रहेगा नहीं तो न्यूमेरिकल वगैरह देता है और हल्का एडवांस पढ़ना पड़ता है साइंस के लिए, और उसके लिए आपके लिए सबसे बेस्ट बुक है आपका लूसेंट। आगे लूसेंट जो छोटा वाला है उसको पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इसको को पढ़ लिए ना, तो समझ लीजिए कि आपका 100% श्योर है कि आपको कोई काट नहीं सकता है, अब आराम से रिजल्ट दे दीजिएगा ना। तो ये सबसे बढ़िया बुक है, इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, लूसेंट एक नंबर वन बुक है, इसको आप खरीद के पढ़ सकते हैं। तो हल्का एडवांस लेवल है, हल्का कम समझ में आएगा तो धीरे धीरे समझ में आएगा, तो हल्का सा मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे भी बिना मेहनत के कुछ होता नहीं है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। ठीक है, अभी आते हैं हम अगला बुक आते हैं लूसेंट सामान्य ज्ञान के बारे में। ठीक है, लूसेंट सामान्य ज्ञान के बारे में अब यहाँ ध्यान से देखो, लूसेंट सामान्य ज्ञान के बारे में, तो इससे रहेगा आपका 10 क्वेश्चन रहेगा, बाकी करंट अफेयर से रहेगा। तो इसमें भी ज्यादा करना है, तो हिस्ट्री कंप्लीट कर लेना है, पॉलिटी कंप्लीट कर लेना है, ज्योग्राफी जहां तक ये अब बढ़िया से कंप्लीट करने, तो हर एग्जाम में आपको आते रहेगा। ठीक है, हर एग्जाम में तो यहाँ से 2-2 3-3 सवाल उठाएगा। बाकी आपका करंट अफेयर से भी क्वेश्चन रहेगा, करंट अफेयर से भी क्वेश्चन रहेगा। तो ये बुक आप ले सकते हैं और एक करंट अफेयर की बुक ले लीजिएगा, तब एग्जाम नजदीक आएगा। तब ज्यादातर खेल वगैरह के बारे में, कुछ पुरस्कार वगैरह के बारे में ज्यादा अलर्ट रहिएगा। ठीक है, ज्यादा अलर्ट रहिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे, तो बात करते हैं रीजनिंग का। तो रीजनिंग बाबू जो हम बता रहे हैं ये बुक बहुत बढ़िया बुक है, रीजनिंग को बात करेगा तो ये जो बुक है बाबू बहुत बढ़िया बुक है ना, ये जो बुक है बहुत बढ़िया है। ये बुक के लीजिए, आपके लिए बेहतर रहेगा, है ना, आपके लिए बेहतर रहेगा ये बुक। ठीक है, तो ये जो रीजनिंग का लिए ने को मेहनत कर दिया खाली चैप्टर बाय चैप्टर, तो हम गारंटी लेते हैं बाबू कि ये जो 30 क्वेश्चन रहेगा ने, 30 में तुम 30 नंबर डायरेक्ट उठा लोगे, यानी 30 क्वेश्चन में 30 नंबर उठाने कोई नहीं करेगा। ये है नन भर्बल है आपका, ये भर्बल रीजनिंग है, नन भर्बल नहीं है। तो इसके अलावे आपको अदर बुक से नन भर्बल भी पढ़ना पड़ेगा। नन भर्बल के मतलब क्या हुआ, जिसमें फोटो वगैरह रहता है उसको देखें, तो ये भर्बल बुक है, आपको नन भर्बल भी आपको रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो
रही है, ऐसा नहीं खाली इसी पढ़ लिया, एक नॉन वर्बल भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नॉन वर्बल भी आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए अब आते हैं, हम लोग आगे आते हैं और आगे आते हैं, बात करते हैं मैथ के बारे में, है ना। मैथ के बारे में बात करते हैं, एच.डी. यादव बुक के बारे में बात करते हैं। तो एच.डी. यादव की जो बुक हम बात कर रहे हैं सरजापुर पुस्तक भवन के, तो यहाँ ध्यान से देखो एच.डी. यादव बुक के बारे में। तो ये आप ले सकते हैं, इसके अलावा आर.एस. अग्रवाल बुक भी ले सकते हैं ना। आर.एस. अग्रवाल भी जो बुक है बाबू बहुत बढ़िया बुक है। आर.एस. अग्रवाल को बोलेगा ना, तो आर.एस. अग्रवाल जो भी बुक है बहुत बढ़िया बुक है। आर.एस. अग्रवाल भी जो बुक है बहुत बढ़िया है। और को आर.एस. अग्रवाल और इसको मिला के तुम पढ़ लिया तो तुमको कोई नहीं छोड़ाएगा, है ना, कोई नहीं छोड़ाएगा। कितना नंबर लाने से? तो 25 नंबर लाने से कोई नहीं छोड़ाएगा, यानी 25 में 25 से तुम आराम से ले आओगे, है ना। तो ये रहा आपका मैथ का, ठीक है, मैथ का। तो यही आपका बता रहे हैं, रेलवे की तैयारी करना है ना, तो सबसे पहले आपको अपने आप को बनाना पड़ेगा, ठीक है, अपने आप को बनाना पड़ेगा। मेहनत, देखिए कामयाब वही होता है जो दिन रात करके मेहनत करोगे। मेहनत करोगे ना तब भी रिजल्ट ले पाओगे, जाओगे कि अचानक बिना पढ़ले लिखले हो जाए तो नहीं होगा। तो फ्रेंड अब सुमन क्लासेस से जुड़िए, सुमन क्लासेस जो ऐप है उसको जल्दी से डाउनलोड करें और दोस्तों वगैरह को भी बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। अभी आपको मैथ वगैरह भी हम वीडियो बना बना के डालेंगे कि प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया था। तो चलिए फ्रेंड, धन्यवाद।